हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 9 के कौन कौन से हैं। चैप्टर नंबर 9 की बात करोगे बच्चों तो उसका नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करोगे बेटा तो इसमें दो सब टॉपिक्स हैं। पहला कौन सा है, एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा है बच्चों क्या, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे दो सिस्टम से आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। चैप्टर का वेटेज की बात करेंगे बेटा तो आपके बुक का सबसे हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है। सबसे ज़्यादा अगर किसी चैप्टर का वेटेज है बेटा तो इसका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आप देखोगे तो विथ ऑप्शन यहाँ से कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 11 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 11 मार्क्स का वेटेज है बच्चों। अगर आपने सिर्फ एक चैप्टर कर लिया, अगर आपने ये चैप्टर भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया और आपने प्रैक्टिकल एग्जाम में 25 मार्क्स स्कोर किया है तो आप बोर्ड एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ बेटा। उससे पहले देखते हैं, अगर आप देखोगे तो ये जो चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चन कितने मार्क्स के बनेंगे तो बेटा 100% एक क्वेश्चन इस चैप्टर से 4 मार्क्स में रहता है। 4, 3, 2, 1 प्लस 1। तो बच्चों ये स्कीम मतलब सेक्शन यहाँ से अगर आप देखोगे बच्चों तो सेक्शन डी, सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन ए, हर सेक्शन में यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बच्चों आपको ये चैप्टर बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। ठीक है, तो इसके पहले भी मैंने आपके 8 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखिए, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास आ रहा है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों अगर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नर्वस सिस्टम से देखें कौन कौन से है तो चलो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, व्हाट इज न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल क्या होता है और उसके टाइप बताने। बच्चों अगर आप पढ़ोगे न्यूरोग्लियल सेल वो होते हैं जो मेन नर्व सेल को प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट देने को, न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, उसको हम न्यूरोग्लियल सेल कहते हैं। उसके टाइप्स आपको देखने हैं, टोटल 5 to 6 टाइप्स देखना दिया है बेटा बुक में। कुछ पीएनएस में प्रेजेंट होते हैं, कुछ सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं। तो बुक में बेटा इसका पूरा एक टेबल ही दिया है तो आप उसको प्रिपेयर कर लेना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफाइन सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और दूसरा होता है बच्चों केमिकल सिनेप्स। तो ये दोनों अच्छे से पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या है और केमिकल सिनेप्स। इसमें बच्चा आपको डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज सॉल्टेटरी कंडक्शन। ये 1 मार्क्स में आपको आ सकता है कि सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है। चलो नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो वहां पे पूछा है राइट अ नोट ऑन सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आपको सीएसएफ क्या है बच्चों वो बताना है। और उस क्वेश्चन देखो बच्चों क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड पिया मैटर, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। बच्चों लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया था, उन्होंने इसका डिफरेंस बिटवीन तो नहीं पूछा था बट एक टेबल देके टेबल के फॉर्म में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है। तो बच्चों इस बार आपको ड्यूरा और पिया मैटर भी आ सकता है डिफरेंस बिटवीन, या फिर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स क्या होते हैं वो आ सकता है। उसके बाद देखें बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन अ डिफरेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम। बच्चों सेरिब्रम के अंदर जो डिफरेंट फंक्शनल एरिया होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, वो उसके बारे में अच्छे तरीके से बताना है कि कौन कौन से फंक्शनल एरिया। ये 4 मार्क्स में आपको मिल सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, व्हाट इज रेड न्यूक्लियस, है ना। रेड न्यूक्लियस क्या होता है और उसके फंक्शन क्या है एंड इट्स फंक्शन। बच्चों अच्छे से पढ़ के जाना, इस साल आने के चांसेस है इसके कि रेड न्यूक्लियस क्या है। ये बेटा आपको मिड ब्रेन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में एक पार्ट होता है बेटा जिसे हम रेड न्यूक्लियस कहते हैं और उसके फंक्शन भी आप देखना क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बच्चों इस साल 3 मार्क्स में आपको आ सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, या फिर इसका डायग्राम आपको पूछ सकता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको टेबल से है, व्हाट इज रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं और उसके टाइप्स बताने, कौन कौन से रिसेप्टर हैं बच्चों और उसके कौन कौन से टाइप्स है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन एनाटॉमी ऑफ आईज। आपकी आई की एनाटॉमी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम भी बच्चों आपको ये भी डायग्राम यहाँ से इंपॉर्टेंट है, वो भी 3 मार्क्स में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर को इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है। बच्चों अभी तक अगर आप देखोगे तो ईयर से ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, तो इस साल ईयर से भी आपको क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ये तो हो गया बच्चों हमारा नर्वस सिस्टम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, राइट अ नोट ऑन सुप्रारीनल ग्लैंड। बच्चों यहाँ पे क्या, सुप्रारीनल जो ग्लैंड है उसका नोट्स यहाँ पे लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन पैनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। बच्चों ये पूछ सकता है, पैनक्रियाज उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो हमेशा पैनक्रियाज से एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहते हैं। लास्ट ईयर यहाँ से एक एमसीक्यूज आया हुआ था। तो बच्चों इस साल देखो आपको क्या आ सकता है, गिव द रीजन ऑफ वाई पैनक्रिया इज कॉल्ड एज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिखा है, ये जो यहाँ पे मैंने 3 ग्लैंड्स दिए हुए हैं जिसको डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड
एंडोक्राइन ग्लैंड, और उसके आपको हार्मोन बताने हैं कि वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है। सो किडनी कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, जीआई ट्रैक्ट और हार्ट, ये तीनों कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं बेटा, उसको अच्छे से पढ़ के जाना और साथ में उनके फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज एडिनोहाइपोफाइसिस एंड व्हाट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस क्या है और न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बच्चों फंक्शन क्या होता है, ये थायराइड ग्लैंड भी बार बार एग्जाम में आपको पूछता है, तो थायराइड ग्लैंड के एटलीस्ट फंक्शन पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये 1 मार्क्स में आपको मिल सकता है, व्हाट इज गायनोकोमास्टिया एंड व्हाट इज विरुलिज्म, ठीक है। विरुलिज्म क्या होता है और गायनोकोमास्टिया क्या है, उसका वो आपको उसका डेफिनेशन पूछ सकता है कि बीमारी किसकी वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको 1 मार्क्स में मिले, है ना, या फिर एमसीक्यूज में मिले। इसमें क्या है, नेम द हार्मोन, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन किसे कहते हैं, मिल्क इजेक्शन हार्मोन किसे कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक और हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन किसे कहते हैं, और इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है। सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन जिसे कहते हैं एल्डोस्टेरॉन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन अगर आप देखोगे तो किसे कहते हैं इंसुलिन, है ना। इमरजेंसी हार्मोन की बात करोगे तो एड्रेनालिन। तो बच्चों ये आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको 1 मार्क्स में मिल सकता है, व्हाट इज पॉलीडिप्सिया, है ना। पॉलीडिप्सिया क्या है बेटा, ये भी आप पढ़ोगे आपका वैसोप्रेसिन, तो वहां से क्वेश्चन है कि पॉलीडिप्सिया क्या होता है। बच्चों इसके अलावा कुछ डिजीज आपकी बुक में दिया है, उसको भी एक बार आप देख लेना, जैसे कि मिक्सोडेमा क्या होता है, मिक्सोडेमा, क्रिटिनिज्म, उसके बाद ग्रेव डिजीज, और उसके बाद बेटा एडिसन डिजीज, ठीक है। तो बच्चों ये डिजीज को भी एक बार आप देख लेना कि कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सो बच्चों ये रहा आपका पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और आप जितना भी यहाँ पे क्वेश्चंस है आई होप कि आपने उतना अभी तक प्रिपेयर कर लिया होगा। बच्चों ये चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, इसके एमसीक्यूज वगैरह आपको सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, तो बच्चों मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके रखा है, आप जाके उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उसका भी एग्जाम में हेल्प हो सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।